दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की जो पहली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना घटी है पंकज जी के साथ, और आगे की घटना मैं आपको पंकज जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम पंकज है। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ मेरे ऑफिस में घटी थी जो कि मेरठ में स्थित है। मैं एक बैंक में काम किया करता था और 2018 के जुलाई महीने की ये घटना है। मुझे दिन तो अच्छे से याद नहीं, लेकिन वो रात में घटना मेरे साथ घटी थी। मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था क्योंकि मुझे काम बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ था, जिसको कंप्लीट करते करते मुझे रात के 2:30 बज गए। मेरा काम कंप्लीट हुआ और काम कंप्लीट करने के बाद मैं घर जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपना बैग को पैक कर ही रहा था, तभी मुझे मेरे ऑफिस के बाहर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड की थी। वो मुझे कह रहा था कि सर आप बाहर आइए, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने उससे पूछा कि कौन है, तो उसने मुझे कहा कि एक लड़की बाहर खड़ी हुई है। मैंने वैसे भी अपना बैग पैक कर ही लिया था, इसलिए मैं ऑफिस की लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके ऑफिस से बाहर निकल गया और बैग टांग कर उस पूरे डिपार्टमेंट से ही बाहर निकल गया। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि बाहर तो कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, तो मैंने उसी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जिसने मुझे कहा था कि बाहर एक लड़की खड़ी है। वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया और मैंने उसको पूछा कि कहाँ है वो लड़की, तो उसने मुझे कहा कि अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले यहाँ एक लड़की खड़ी थी जो उसे कह रही थी पंकज को बाहर भेज दो, और अब वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। तो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को वापस अंदर भेज दिया और मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। मैं अपनी बाइक चला ही रहा था और मैंने मेरे कानों में ईयरफोन्स डाले हुए थे और मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी थोड़ी ही आगे गई और मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसने पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई थी और उसके लेफ्ट हैंड में एक पर्स भी मौजूद था और वो अपने राइट हैंड से मुझे हाथ दिखा रही थी और लिफ्ट का पूछ रही थी। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी और अपने कानों में लगे ईयरफोन्स उतार दिए और उससे पूछा कि जी बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि यहाँ आगे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर उसका फियोंसे उसका वेट कर रहा है। उसने एक कैब बुक करी हुई थी जो कि डिले हो रही थी और उसको भी बहुत लेट हो रहा था, जिस वजह से उसने उस कैब को कैंसिल कर दिया और वो यहाँ खड़े खड़े लिफ्ट मांग रही थी। तो मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, आपको जिस रेस्टोरेंट में जाना है वहीं से मैं जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ में बैठ जाइए, मैं आपको रेस्टोरेंट में छोड़ दूँगा। फिर इस लड़की ने मुझे कहा कि थैंक यू जो आप मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ रहे हैं, मुझे बहुत लेट हो रहा था। फिर मैंने कहा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद वो लड़की मेरे बाइक पर बैठ गई और मैं बाइक चला रहा था। करीबन मैं 50 मीटर आगे ही गया होऊंगा, तभी मेरी बाइक थोड़ी भारी सी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी बाइक पर किसी ने हज़ारों टन वजन रख दिया हो, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं बाइक चला रहा था। और जब मैं बाइक चला रहा था तो
तो मेरे साइड से एक छोटा सा मिनी ट्रक जा रहा था जिसमें एक सरदार जी बैठे हुए थे। वो सरदार जी मेरी तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि पीछे देखो, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आ रहे थे। मैंने उन्हें 2-3 बार कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पीछे देखो। मैं उनकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मेरी बाइक सामने से आ रही एक दूसरी कार से टकरा गई। वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मेरी बाइक करीबन 10-15 बार गुलाटी खाई और मेरा सर ज़मीन से जाकर लड़ गया और मैं उसी वक्त वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह मैंने जब मेरी आंखें खोली तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद था और वही सरदार जी मेरे बाजू में बैठे हुए थे और वो मेरा इलाज करवा रहे थे। मैंने ठीक होने के बाद उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, तो उन सरदार जी ने मुझे बताया कि वो जब अपना ट्रक मेरी बाइक के साइड में से लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरी बाइक के पीछे एक बहुत ही भयानक सी एक लड़की बैठी हुई है। वो दिखने में एक चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़े हुए थे और अपने दांतों से मेरा गला खा रही थी। हैरानी की बात है कि वो चुड़ैल मेरा गला खा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दर्द नहीं हो रहा था। ये जब उन सरदार जी ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि पीछे देखो, लेकिन मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा था और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की हवा में ही गायब हो गई। इसके बाद सरदार जी ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और मैं मेरे घर वापस चला गया और घर पर भी मैंने ये घटना घर वालों को बताई और उन्होंने मुझ पर यकीन भी किया। तो दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी। अब दूसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आरती जी के साथ में घटी थी और आगे की घटना मैं आपको आरती जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम आरती है। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। मैं इंदौर शहर ही रहने वाली हूँ। तो 2015 के अगस्त महीने की यह घटना है। तो अगस्त महीने को ही जब मैं मेरे ही घर के छत पर मौजूद थी तो मुझे मेरे ही घर के छत से मेरे ही जैसे सामने एक खंडहर पड़े घर के छत पर एक लड़की घूमती हुई दिखाई दी। वो खंडहर जगह पिछले कई सालों से खंडहर ही पड़ी हुई थी, तो वहाँ पर कोई लड़की कैसे घूम सकती थी। वो लड़की दिखने में बहुत अजीब सी थी। उसके बड़े बड़े बाल थे, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही थी। मैंने उसे कई बार आवाज़ देने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर मैं मेरे ही एक दोस्त जिसका नाम सुरेश था उसे लेकर उस खंडहर में गई। मैंने उसे उस चीज़ें भी बताई जो मैंने छत पर देखी थी। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी और उस टॉर्च के साथ में ही सुरेश को लेकर मैं उस खंडहर पड़े घर के छत पर चले गई जहाँ पर मैंने उस लड़की को घूमते हुए देखा था। मैंने उस जगह को एकदम क्लियरली चेक किया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। ये बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसा क्यों था। लेकिन जब वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला तो हम दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दर्द कर रहा था और फिर मैंने सर दर्द की गोली भी खा ली और उसके बाद मैं स्कूल चले गई। स्कूल में मेरा पूरा दिन मूड ख़राब ही रहा। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खुश रहने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता था और मैं हर किसी से लड़ाई कर बैठती थी। ऐसा करीब मेरे साथ 1 हफ्ते तक लगातार चला। मुझे रास्ते में जो भी मिल जाता था मैं उसी के साथ लड़ाई कर बैठती थी और मेरा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था। जब मेरे घर वालों ने ये बात नोटिस की तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी इस हालत में कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद मेरे घर वालों ने एक पंडित का सहारा लिया। उस पंडित जी ने मुझे बताया कि किसी बुरी शक्ति ने इसके शरीर पर
अपना हक जमा लिया है और वो अभी शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन जैसे तैसे करके पंडित जी ने बहुत मेहनत से उस आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पंडित जी ने मुझे मेरे गले में एक ताबीज़ पहनने को दिया और कहा कि इसे ज़िंदगी भर कभी भी मत उतारना, नहीं तो वो चुड़ैल वापस आ सकती है। इसलिए मैंने आज तक उस ताबीज़ को पहन के रखा है और आज तक उसे नहीं निकाला। दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मैंने ये दोनों स्टोरीज़ रेडिट से ली थी। दोस्तों, आप अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।